नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कड़ी एंड की है स्वरूप महिमा पर, और स्वरूप महिमा से हम आप जा रहे हैं मैं का लीलाभिनय, अर्थात स्वरूप का लीलाभिनय प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार। ये जो स्वरूप महिमा है, ये स्वरूप महिमा सुनने के बाद अपना जो पूर्ण स्वरूप है, प्रज्ञान जो हमारी स्थिति है, वो स्थिति को जानने के बाद अब इसकी जो लीला होती है, ये जगत में जो ये खेल चल रहा है, इसके बारे में प्रज्ञान पुरुष अपनी एब्सोल्यूट की दृष्टि से क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। लेकिन अहंग देव की जितना प्रकाश है वो है विश्व आत्मा ईश्वर, और उनका भी प्रकाश जो है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में ही विराज करते हैं। अखंड का बाहर में नहीं है, माई का अंदर ही सब है। इसीलिए माई सबके साथ ही है, लेकिन सबको मालूम नहीं होता है। प्रज्ञान पुरुष कहते हैं, लेकिन अहंग देव का जितना प्रकाश वह है विश्व आत्मा ईश्वर, और उसका प्रकाश है जीव जगत। देखिए अहंग देव को कहाँ दे रहे हैं। ये जो विश्व आत्मा ईश्वर और उसका प्रकाश है जीव जगत, ये विश्व आत्मा और ईश्वर ये एक ही हैं। यानी ईश्वर प्रकाशित हुए इस अहंग देव से पहले, क्योंकि अहंग देव अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं है वहाँ। तो क्रिया हुई ईश्वर के अपीयरेंस के माध्यम से। ईश्वर का अपीयरेंस हुआ माया के कारण, लेकिन ईश्वर माया के अधीश्वर हैं, इसीलिए उनको मायाधीश कहा जाता है। और हम जीव जो हैं, ये गुणों के मिश्रण के चक्कर में आके माया के अधीन हो गए, मायाधीन हो गए जीव। तो फर्क अगर देखते हैं तो ब्रह्मज्ञानी लोग केवल इतना ही फर्क बताते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। कहते हैं तुम ही एक्चुअली ईश्वर हो। अगर कोई फर्क पैदा हो गया वो केवल इसीलिए हो गया कि तुम माया के अधीन हो गए, और ईश्वर जो हैं वो माया के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुम भी असलियत में हो, तुम्हारे अंदर कोई माया क्रिया नहीं करती है। ये कल्पना से, ये अपन विलास की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए, अहंग देव का जितना प्रकाश है वह है विश्व आत्मा ईश्वर, और उसका प्रकाश है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में ही विराज करते हैं, अखंड के बाहर नहीं हैं, मैं के अंदर ही सब हैं। इसलिए मैं सबके साथ है, लेकिन सबको मालूम नहीं है। तो ये मैं का लीलाभिनय का मज़ा देखिए कि सबके साथ है लेकिन सबको मालूम नहीं है। अब इसके ऊपर बड़े विस्तार से उन्होंने एक पूरा चैप्टर है ब्रह्म आत्म विद्या भाग 2 में। आइए पेज 161 पे, मैंने चैप्टर के जो श्लोक हैं उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पढ़ूंगा, जैसा कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है उस हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे मैंने कर लिया है। लेकिन सारे श्लोक जो हैं इस चैप्टर के, ये चैप्टर है चतुर्थ तरंग में पक्का मैं का लीलाभिनय। 161 पेज, श्लोक नंबर 13। भूमा मैं देव स्वेच्छा से निज वक्ष पर ईश्वर रूप में जीव जगत रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और फिर आप ही जीव के हृदय में निज बोध के या अपन बोध के क्रम विकास द्वारा पुनः पूर्ण भूमा मैं बोध में वापस आते हैं। पूरा श्लोक एक्सप्लेन कर रहा है जो बात उन्होंने कही अपने उस प्रवचन के अंश में। भूमा मैं देव स्वेच्छा से निज वक्ष पर ईश्वर रूप में पहले प्रतिभात हुए, फिर जीव जगत रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और फिर आप ही जीव के हृदय में जब जीव के एक इच्छा जगती है कि मुझे वापस जाना है अपने आत्म स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में, इस अपूर्णता से आइदर मैं तंग आ चुका, ये भी ख्याल लोगों का आता है, या किसी के अंदर इतना प्रेम भाव पैदा होता है पूर्णता के लिए कि उस पूर्णता की अट्रैक्शन में वो पूर्णता की तरफ दौड़ता है, भागता है, और गुरु वगैरह ढूंढ के कहीं से भी कुछ करके वो अपने इस पूर्ण स्वरूप की तलाश करता है। तो कहते हैं कि हृदय में निज बोध या अपन बोध के क्रम विकास, स्टेप बाय स्टेप जो विकास होता है, द्वारा पुनः
पूर्ण भूमा मैं बोध में वापस आते हैं वही पक्का मैं, खुद ही खुद के साथ का खेल खेल रहे हैं। आंख में पट्टी लगा के कह रहे हैं मुझे दिख नहीं रहा है, खुद ही, लेकिन वो सारा खेल जान के अपने ही आनंद में, अपनी ही सैया में खेल रहे हैं। आगे कहते हैं, जीवन बोध स्वरूप मैं का ही व्यवहार विज्ञान है। बोध का मैं अहंकार के माध्यम से करता, जानता, समझता, देखता है। करता, जानता, समझता, देखता है, अर्थात मैं ही अविद्या प्रकृति के अधीन जीव रूप से कर्ता कर्मकरण और अंतर के स्वभाव में भोक्ता भोज्य भोजन रूप से विद्या शक्ति के अधीन, आगे चल के केंद्रीय सत्ता में कह रहे हैं, केंद्र सत्ता में स्वबोध रूप से ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एवं तुर्य में निराभास निरंजन रूप से दृष्टा दृश्य दर्शन व साक्षी चेता निर्विकल्प रूप से अपने साथ अपन ही खेलता है। ऑलमोस्ट एक ही सेंटेंस है। जीवन बोध स्वरूप मैं का ही व्यवहार विज्ञान है। एक लाइन बोला, ये व्यवहार विज्ञान क्या है? देखिए, ये प्रज्ञान पुरुष की दृष्टि में अंदर से उद्गत हुई जो बातें हैं वो ये हैं। तो हमारी बातें, हमारी सोच से ये मेल खाएंगी नहीं जब तक कि हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे। इस विद्या के द्वारा हम अपने आप को समझाएंगे नहीं, अपने आप इसका मनन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। हमें ये विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, तब ये भाषा भी पूर्ण रूप से क्लियर होगी। स्टेप बाय स्टेप अगर हम पार्ट बाय पार्ट लें इस सेंटेंस को, तो क्या कहते हैं? बोध का मैं अहंकार के माध्यम से करता, जानता, समझता, देखता है। अब ये अहंकार युक्त हो गए बोध, तो ये करना, जानना, समझना, देखना, ये सब अहंकार से युक्त होके बोध ही कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अर्थात मैं ही अविद्या प्रकृति के अधीन जीव रूप से कर्ता कर्म करण। जब जीव हूं, इंडिविजुअल आई, व्यष्टि मैं के रूप से खेल रहा हूं, तब मैं ही, यही पक्का मैं ही अविद्या प्रकृति, तब जीव अविद्या प्रधान है। तो ये अविद्या प्रकृति से क्या हालत है उसकी? कह रहे हैं कर्ता कर्म करण, अर्थात कर्ता मैं करने वाला, आई एम द डूअर। कर्म जो कर्म कर रहा हूं, करण है साधन, जिस साधन का यूज करके हम सारी चीजें करते हैं। सो कर्ता कर्म करण के रूप से अविद्या प्रकृति के साथ यही पक्का मैं युक्त होकर जीव बन के खेलता है। देखिए, एब्सोल्यूट की दृष्टि है। एब्सोल्यूट हमेशा एब्सोल्यूट में ही रहते हैं। पक्का मैं की अवस्था में रह के खुद पक्का मैं ही अपने आप को इस अविद्या प्रकृति से जोड़ के खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ समझ के, बूझ के, जान के। लेकिन करते वक्त मैनिफेस्टेशन में अहंकार के माध्यम से इस चीज को कर रहे हैं, ऐसा सद्गुरु कह रहे हैं। और सद्गुरु की वाणी को मनन करते हुए इन चीज़ों का एक एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करने लगता है। ये चीज़ें जानी नहीं जा सकती हैं, इस विद्या के साथ एकीभूत हुआ जा सकता है। ये है पराविद्या, परापरम विद्या। इस विद्या के बाद और कोई दूसरी विद्या नहीं है। तो बुद्धि जानने की कोशिश करती है, जानने के बजाय अगर बुद्धि समर्पण करके, अर्थात मुझे आप समझा दो, इस भाव से, इस बोध से अगर बढ़े आगे, अर्थात ये जो परम विद्या है, मैं जिस विद्या का अधिकारी हूँ, इस विद्या से मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दो, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। तो इस बोध से अब आप बढ़ेंगे तो देखिएगा बुद्धि के अंदर एक एक्सेप्टेंस लेवल आएगा, क्वेश्चनिंग लेवल नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल से क्लैरिटी बेटर होगी। आगे कहते हैं, और अंतर में, अर्थात इनर सेल्फ में, ये आउटर सेल्फ में हो गया, अब इनर सेल्फ में, मन बुद्धि अहंकार में क्या हो रहा है? अंतर में स्वभाव जो हमारा खेलता है, मिश्रित स्वभाव, उसमें भोक्ता भोज्य भोजन रूप से विद्या शक्ति के अधीन। ये अंतर का जो मेन खेल है विद्या शक्ति के अधीन चलता है, लेकिन हमारा इतना मिश्रित स्वभाव है कि वो अविद्या
पार्ट विद्या एंड मेन अविद्या के अधीन चलता है। अब इसमें कह रहे हैं भोक्ता, मैं भोगने वाला, भोज्य और भोजन। तो भोक्ता भोज्य भोजन के रूप से विद्या शक्ति के अधीन जब वो अंदर आता है, बाहर से उल्टी जर्नी है ना हमारी, अंदर जाके खुद के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए बाहर से युक्त, बाहर ही सब कुछ मेरा चलता है, वहाँ से युक्त होके मुझे उल्टी जर्नी में मेरा पहला पड़ाव है मेरे अंतर का स्वभाव। तो इस स्वभाव में मेरी क्या अवस्था है, अर्थात वो पक्का मैं की दृष्टि से पक्का मैं ही है, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, इसके अंदर मनोनिवेश करके अपने आप को इसके अंदर समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनेगी। आगे कहते हैं केंद्र सत्ता में स्वबोध रूप से ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। देखिए, केंद्र सत्ता है मेरी ईश्वरीय सत्ता, ठीक है। अब इस ईश्वरीय सत्ता में स्वबोध आ गया, स्वयं का बोध आ गया, स्वभाव समाप्त हो गया, अर्थात मेरी पूर्णता का फर्स्ट रेवलेशन यहां आ गया मेरे अंदर। अब इस अवस्था में ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञाता परम ज्ञाता की जो अवस्था है वो अवस्था जगत की ईश्वरीय अवस्था है। ये ज्ञाता जो है, ये ज्ञाता अपने ज्ञान की वस्तुओं से प्रभावित नहीं है, और जो ज्ञाता मिश्रित अवस्था में जीव है वो अपने ज्ञान की वस्तुओं से ये भोक्ता भोज्य भोजन की अवस्था में प्रभावित हो जाता है, उसी में डुबकियां लगाता है, कभी डूबता है, कभी उठता है, कभी बचता है, कभी भागता है, इत्यादि रूप से उतार चढ़ाव के रूप से खेलता है। लेकिन यहाँ पे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान ऑपरेट कर रहा है, जो स्वबोध का ज्ञान है वो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। एवं तुर्य में निराभास निरंजन रूप से दृष्टा दृश्य दर्शन व साक्षी चेता निर्विकल्प रूप से अपने साथ अपन ही खेलता है। दृष्टा दृश्य दर्शन सब खुद ही है। उस वक़्त वो क्या है, निर्विकल्प रूप से है, निराभास है, वहाँ कोई आभास नहीं है, निरंजन है, टेंटलेस है, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ दूसरी वहाँ है नहीं। उस रूप से यानी पक्का मैं के रूप से खुद ही खुद के साथ खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। देखिए, ये जो लीलाभिनय है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये लीलाभिनय के स्तर देखिए, ये 4 स्तर में ये मैं का लीला अभिनय के बारे में कह रहे हैं प्रज्ञान पुरुष। हमारा समय समाप्त हो चला है, तो दोस्तों हम इस टॉपिक को जारी रखेंगे अगली कड़ी में। और आइए अभी सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। जानू 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 मैं अमृत स्वरूप, जानू 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 मैं अमृत स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन, जानू 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 मैं अमृत स्वरूप, जानू 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 मैं अमृत स्वरूप।
शान्त अनन्त स्वतः सिद्ध स्वतः स्फूर्त निष्कल निर्मल निरञ्जन जानो जानो मैं अमृत स्वरूप अपन जानो मैं अमृत स्वरूप अपन करणातीत कारण अद्वय ब्रह्मात्मा परं करणातीत कारण अद्वय ब्रह्मात्मा स्वयं निर्गुण गुणी अंतर्यामी निर्गुण गुणी अंतर्यामी परमात्मा पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वानुभव देव स्वयं सच्चिदानंद घन स्वानुभव देव स्वयं जानो मैं अमृत स्वरूप अपन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन जानो मैं जानू मैं जानू मैं जानू मैं जानू मैं जानू मैं अमृत स्वरूप अपन मुक्त स्वरूप अपन अमृत स्वरूप अपन मुक्त स्वरूप अपन दिव्य स्वरूप अपन आत्मा स्वरूप अपन दिव्य स्वरूप अपन आत्मा स्वरूप अपन आनंद स्वरूप अपन प्रेम स्वरूप अपन आनंद स्वरूप अपन प्रेम स्वरूप अपन प्रेम स्वरूप अपन शांति स्वरूप अपन प्रेम स्वरूप अपन शांति स्वरूप अपन शांति स्वरूप अपन शांति स्वरूप अपन शांति स्वरूप शांति 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 स्वरूप